अच्छा, एक फोर्स है, एक टाइप ऑफ फोर्स है लिफ्ट। लिफ्ट क्या होती है? लिफ्ट होती है, इसको हम ये बोलते हैं कि इट इज एन अपवर्ड फोर्स। इट इज राइटिंग एन अपवर्ड फोर्स generated on an object, generated on an object moving through a fluid। ठीक है, moving through a fluid। ठीक है, तो आप लोगों ने अक्सर जो है वो ये सुना होगा कि एक हवाई जहाज जो उड़ता है वो अपनी लिफ्ट फोर्स की वजह से उड़ता है। ठीक है, बाकायदा कहने को तो हवाई जहाज जो आगे चल रहा होता है। ठीक है, हमने आज तक कोई ऐसा हवाई जहाज नहीं देखा होगा जो यूं उड़ता हो। ठीक है, हवाई जहाज जो है यूं चलता है। ठीक है, तो वो क्यों इवेंचुअली जो है वो हवा में उड़ता है? ऐसा क्या होता है? हेलीकॉप्टर हाउएवर वो जो है वो नीचे की तरफ थ्रस्ट फोर्स मार रहा होता है तो उससे ऊपर उड़ता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर जो उड़ता है और एयरप्लेन जो उड़ता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, हेलीकॉप्टर वाली फोर्स अलग होती है, हमें जो है हम अभी जो फोर्स बात कर रहे हैं हम वो एयरप्लेन वाली जो है वो फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, होता ये है कि यू डू नॉट नीड टू नो अलॉट अबाउट दिस, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा समझा दूं कि अक्सर लोग जो है वो उसको गलत पढ़ाएंगे। अच्छा, ये आपका सपोज करो हवाई जहाज है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द हवाई जहाज की शक्ल जैसा भी है, वॉट एवर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इसकी विंग कैसी दिखती है। ठीक है, और ये फोर्स जनरेट कैसे हो रही होती है। तो विंग जो है एक हवाई जहाज की, अगर मैं बिल्कुल साइड से देखूं तो वो कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, कुछ ऐसी कह लो, कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अगर बिल्कुल साइड से देखता हूं यानी मतलब ये हवाई जहाज की जो है वो विंग है, तो मैं बिल्कुल बस ये शेप बनाया जो इसकी क्रॉस सेक्शन आ रही है। ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। अब होता ये है कि हवा जो है वो तो यूं आ रही है। ठीक है, हवा आपकी यूं आ रही है, लेकिन इसके शेप की वजह से व्हाट हैपेंस, इसके हवा जो है वो इसके साथ यूं निकलती है और ये वाली हवा जो है वो बाउंस करके यूं निकल जाती है। ठीक है, नाउ अब बेसिकली इसमें कोई भी खेल नहीं है, इसमें खेल सिर्फ ये है कि जब आप इतनी तेजी से आगे जा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप पूरा थ्रू आउट दिस, आप कोई नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगा रहे, यू आर गोइंग विद अ वेलोसिटी थ्रू दिस फ्लूइड। when you're going through a velocity through this fluid through the air, ये जो हवा है ये इसके साथ बाउंस करके नीचे जाती है। ठीक है, सो दी हवा की जो मूवमेंट है along this becomes something like this। ठीक है, यही शेप होता है आपके एयरप्लेन कह रहा हूं मैं, फैन के ब्लेड्स का भी। फैन की भी ब्लेड्स किसी ने अगर देखे हो करीब से तो उनका शेप भी यही होता है। एक साइड से टेढ़े नजर आएंगे, ठीक है, मतलब थोड़े से बेंडेड नजर आएंगे, उसकी क्रॉस सेक्शन निकालोगे तो यही शेप बनेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है कि हवा जो काटती है वो नीचे तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये हवा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहे हो, सही है, सो लाजिमन फॉर एग्जाम्पल समझो इधर इसकी इसकी वेलोसिटी v थी, इधर इसकी भी यहां पर डिफ्लेक्ट होने के बाद भी इसकी वेलोसिटी v थी। ठीक है, लेकिन मजे की बात क्या है, क्योंकि आपने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, यू हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, इवन इफ मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ओवर हियर एंड हियर इज सेम, लेकिन जब डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे हो तो क्या हो रहा होगा, जब डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द विंड। ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो विंड पे नीचे की तरफ, दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज आपने सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज करी। हवा खुद आ रही है, हवा की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन चेंज किया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई तो हवा पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगी। अच्छा, हमने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ, अगर हवा की तरफ आपने नीचे की तरफ जो है वो एक फोर्स लगाई है तो हवा जो है वो आपके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट। सो एक हवाई जहाज को उड़ने के लिए उसको बस हल्की सी अपनी विंग जो है वो टेढ़ी करके यूं रखनी पड़ती है, एंड जस्ट नीड्स टू कट थ्रू द एयर, खुद ही हवा नीचे रिफ्लेक्ट होगी और एक अपवर्ड लिफ्ट जो है वो जनरेट होती है। मैं सिर्फ ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ट्रेडिशनली आपको ये मिलेगा कि एक हवाई जहाज जो है वो बर्नूलीज प्रिंसिपल की वजह से उड़ता है। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक हवाई जहाज जो है वो बर्नूली प्रिंसिपल की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं क्वांट्राओ इफेक्ट। ठीक है, दिस इज नोन एज द क्वांट्राओ इफेक्ट। पता नहीं क्वांट्राओ की स्पेलिंग ये होती है कि नहीं होती। और ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहानी क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ की, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बस अपने दिमाग में रखिएगा, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, इसके सवाल भी आप लोगों को खास मिलेंगे नहीं। ठीक है, एक ये है लिफ्ट जिसके बारे में हमें कुछ खास डिस्कस नहीं करना है, और एक है थ्रस्ट। थ्रस्ट भी बहुत सिंपल है, इट इज जस्ट अ पुश फोर्स, इट इज जस्ट अ पुश फोर्स, सिंपल।
पुश फोर्स मतलब व्हाट डू वी मीन कि एक गाड़ी फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो आगे क्यों चलती है, वो आगे इसलिए चलती है बिकॉज इंजन उसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। सो द एफ टी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंजन, ठीक है। हमने फ्रिक्शन वाली जब डिस्कस किया तो हमें पता चला है कि फ्रिक्शन एक्चुअली चला रही होती है, लेकिन इंजन की फोर्स को अगर डिस्क्राइब करना हो तो हम उसको बोलेंगे थ्रस्ट, जो बेसिकली कुछ ना कुछ काम करके दे रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक रॉकेट हुआ, ठीक है, इफ यू हैव अ रॉकेट एंड वो जो है वो उड़ रहा है, ठीक है, सो इफ दैट रॉकेट इज फ्लाइंग, तो ये जो फ्यूल इजेक्ट कर रहा है उसकी वजह से न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो कहता है कि भाई इसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगाओ इक्वल, इसको फिर हम क्या बोलेंगे, इसको हम थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। सो थ्रस्ट फोर्स कुछ भी नहीं है, सिंपली से समझो एक पुश फोर्स है और कुछ भी नहीं, इसमें और जो है वो हमें किसी और चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये दो फोर्सेस हैं जो ऐसी हैं आपके कोर्स में, कुछ इनका कोई खास काम नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं?